इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से हीरो होंडा चौक के बीच में जो काम चल रहा है उसका अपडेट देने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन समझा देता हूं। ये सेक्टर 102A है द्वारका एक्सप्रेसवे का। ये सेक्टर 102 है जहां पे BPTP एम्स्टोरिया ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये सेक्टर 101 है द्वारका एक्सप्रेसवे का। ये सेक्टर 104 है द्वारका एक्सप्रेसवे का। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक अंडरपास बन रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे का, जिसे NHAI बना रही है। L&T कॉन्ट्रैक्टर है इसके। तो ये अंडरपास में क्या काम चल रहा है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस डायरेक्शन में चले जाते हैं तो काफ़ी सारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से लगभग 900 मीटर के बाद आप अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पहुँच सकते हैं। ये रास्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट रास्ता है फ्यूचर पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे जो आप येलो बॉक्सेस देख रहे हैं, ऐसे बॉक्सेस आपको इस लाइन में काफ़ी मिलेंगे अभी अलाइनमेंट में। तो जहाँ पे भी आपको ये येलो बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये मेट्रो का स्टेशन होगा यहाँ पे इसी पॉइंट में एग्जैक्टली। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको इस पॉइंट से लेकर आगे चलूँगा उमंग भरद्वाज चौक की तरफ तक, जो भी काम चल रहा है रास्ते का वो आपको दिखाने वाला। हम जब यहाँ से इस डायरेक्शन में जाते हैं तो इस पॉइंट से लेकर जो उमंग भरद्वाज चौक है यहाँ तक तो हीरो होंडा चौक आ जाता है। तो लगभग आप मान के चलिए कि जो पूरा अलाइनमेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे से हीरो होंडा चौक तक का वो 5.8 किलोमीटर्स का है, जिसमें ये पोर्शन से लेकर उमंग भरद्वाज चौक के इस पोर्शन तक ये जो बना रही है वो NHAI बनाएगी, जिसका काम इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कब शुरू होने वाला है। ये उमंग भरद्वाज चौक है, यहाँ पे भी एक फ्लाईओवर होगा, इस फ्लाईओवर को भी NHAI बनाएगी। 2.2 किलोमीटर्स जो है इस पॉइंट से लेकर हीरो होंडा चौक तक वो NHAI बनाएगी। बीच बीच में आपको काफ़ी सारे ऐसे बॉक्सेस दिखेंगे, ये भी मेट्रो स्टेशन है। ये सेक्टर 10 का मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे, ये सेक्टर 37 का मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे। तो मैं आपको जो ये वीडियो दिखाने वाला हूँ वो ये जो बसई का चौक है यहाँ से आगे इस पॉइंट तक आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि क्या काम चल रहा है। इस पॉइंट से सेक्टर 37 जो आप देख रहे हैं यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर जो आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाते हैं इस पॉइंट तक, यहाँ पे क्या काम चल रहा है इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ, और किसके क्या टाइमलाइंस है और कितना काम कहाँ तक पहुँच चुका है वो आपको बताने वाला हूँ। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 101 में हूँ, और मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से आज हीरो होंडा चौक का जो फ्लाईओवर बन रहा है वहाँ पे क्या काम चल रहा है वो सब दिखाने वाला हूँ। फिलहाल जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे फ्यूचर में एक अंडरपास होगा द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे। यहाँ पे सेक्टर 101 मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड में जो है वो सेक्टर 104 है। जब हम हीरो होंडा चौक की तरफ से आ रहे होंगे, मेरे पीछे आप देखेंगे तो हीरो होंडा चौक से आने का रास्ता होगा फ्यूचर में, और हीरो होंडा चौक की तरफ से जब आप आ रहे होंगे तो इस अंडरपास के नीचे से आप जाएंगे और क्रॉस कर आप सेक्टर 102 में चले जाएंगे और 102A की तरफ चले जाएंगे, और वहाँ से आप द्वारका एक्सप्रेसवे से अपर द्वारका एक्सप्रेसवे भी जा सकते हैं। फिलहाल मेरे पीछे आप देखिए ये अंडरपास का काम शुरू हो गया है। तो आज मैं वीडियो में आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के अंडरपास में क्या काम चल रहा है वो दिखाने वाला हूँ, और यहाँ से हीरो होंडा चौक का क्या अलाइनमेंट होगा वो भी दिखाने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन समझा देता हूँ। ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं ये सेक्टर 104 है। ये ATS का ट्रायम प्रोजेक्ट है सेक्टर 104 में, और मैंने आपको दिखाया था कि जो एलिवेटेड रास्ता है द्वारका एक्सप्रेसवे का सेक्टर 103 और 104 की तरफ से क्रॉस कर आगे आ चुका है। तो मैं जूम करता हूँ, देखिए आपको एलिवेटेड रास्ता दिख रहा होगा। यहाँ से अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूँ तो यहाँ से मैं जब स्ट्रेट जाऊँगा तो हीरो होंडा चौक आ जाएगा, और यहाँ आगे मैं जूम करता हूँ, अभी मैं उसका आपको ड्रोन शॉट भी दिखाऊँगा। यहाँ पे मैं आगे जूम करता हूँ, देखिए वहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है, रैंप का काम चल रहा है बेसिकली। यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो ये अंडरपास का काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। इसी अंडरपास को यूज़ करके हम यहाँ से हीरो होंडा चौक की तरफ जा पाएंगे फ्यूचर में। ये जो सेक्टर है ये सेक्टर 101 है, और यहाँ पे मेट्रो डिपो होगा फ्यूचर में। और वहाँ की अगर मैं बात करूँ, रोड को क्रॉस कर देंगे, अगर द्वारका एक्सप्रेसवे को क्रॉस करके हम दूसरी तरफ चले जाएंगे तो वो BPTP का एम्स्टोरिया प्रोजेक्ट है वहाँ पे सेक्टर 102 में, और भी कई सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। जब मैं अभी ड्रोन शॉट लूँगा तो आपको उसके बारे में बताऊँगा। फिलहाल आइए, अब आपको नीचे से तो दिखा दिया मैंने, अब मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है। इस समय मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में हूँ, और अगर मैं हीरो होंडा चौक से आ रहा हूँ और मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहा हूँ तो यहीं से रैंप शुरू होगा। मेरे राइट हैंड साइड में सेक्टर 104 है यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 101 है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से रैंप का जो फ्लो है वो नीचे अंडरपास
यहाँ से रैंप के थ्रू आप जाएंगे तो अंडरपास का काम यहाँ पे शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि लेबर्स और क्रेन्स और जेसीबी मशीन यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रही है। यहाँ से जब आप आगे जाएंगे तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे से क्रॉस करके सेक्टर 102 और 102A की तरफ निकल जाएंगे। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं नीचे अंडरपास से, फ्यूचर में जब हम अंडरपास होते हुए जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे को नीचे से क्रॉस करेंगे तो आगे जाकर लेफ्ट हैंड साइड में शापूजी पलौंजी का जॉय विला प्रोजेक्ट आ जाएगा। सेक्टर 102 में बीपीटीपी एम्स्टोरिया आ जाएगा, अदानी ओएस्टर्स ग्रैंडे आ जाएगा और एमआर इंपीरियल गार्डन आ जाएगा सेक्टर 102 में। और 102A में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो भी आ जाएगा। और उसके पीछे राइट हैंड साइड में जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ठीक उसके पीछे आप मान के चलिए जो हॉस्पिटल आना है 750 बेड के करीब का, वो वहाँ पे आएगा। यहाँ से अगर आप राइट टर्न ले लेंगे तो यहाँ से इस पॉइंट से सेक्टर 102A और 102 के इंटरसेक्शन से जो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है वो लगभग 9.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से एग्जैक्ट। सामने आपको ऊपर लॉन्चर दिख रहा है, तो लॉन्चर का काम जो है वो ATS ट्रायम्फ के साथ साथ आ गया है। सामने ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको वो सेक्टर 104 में ATS ट्रायम्फ है और ATS ट्रायम्फ के पीछे आपको कुछ बिल्डिंग दिख रही होगी वो सेक्टर 104 में पूरी एमराल्ड बे है, काफ़ी प्रीमियम प्रोजेक्ट है वो। और उसके पीछे राइट हैंड साइड में आप देखिए ATS ट्रायम्फ के छोटी छोटी सी बिल्डिंग्स दिख रही होंगी वाइट करके, वो गोदरेज समिट है। और सामने ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्यूचर में कुछ हॉस्पिटल्स भी आने हैं और एक आगे यहाँ पे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आप देखेंगे तो गड्ढा सा खुदा हुआ है जहाँ पे मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को भी यहाँ पे बनाया जा रहा है। जो हीरो होंडा चौक यानी बसई गांव से जो ड्रेन आ रहा है उस ड्रेन का काम यहाँ तक चल रहा है। ये जो ड्रेन वाला काम है ये NHAI नहीं कर रही है, ये जो ड्रेन वाला काम है लेफ्ट हैंड साइड में ये हरियाणा गवर्नमेंट कर रही है। यहाँ राइट हैंड साइड में जो ये आपको पूरा वेटलैंड जैसा दिख रहा है, आइडली तो इसे लेक बना देना चाहिए था हरियाणा गवर्नमेंट को, बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट हो सकता था ये, बट यहाँ पे मेट्रो डिपो होगा फ्यूचर में। ये सेक्टर 101 है और पीछे बिल्कुल देखिए आपको कुछ हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो सेक्टर 37D है। राइट हैंड साइड में जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं वो सेक्टर 102 है द्वारका एक्सप्रेसवे का। और ये जो आपको 2 हाई टेंशन टावर दिख रहे हैं उसके बीच में भी आप देखिए तो आपको एलिवेटेड रास्ते का काम वहाँ पे होता हुआ नज़र आएगा। अभी मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ फेस कर रहा हूँ, अगर मैं हीरो होंडा चौक की तरफ से आ रहा हूँ और मैं यहाँ से अभी वापस मुड़ूंगा और द्वारका एक्सप्रेसवे से मैं हीरो होंडा चौक की तरफ फेस करूँगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 104 आ गया है मेरे और राइट हैंड साइड में सेक्टर 101 आ गया है। आगे इस रास्ते से अगर हम स्ट्रेट चले जाते हैं तो वहाँ पे जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है वो गुड़गांव का सेक्टर 9 है। उसी के पास रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के ऊपर से यहाँ से ये रास्ता जाएगा। उस पार्ट को भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी जल्दी, बट फिलहाल यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो अंडरपास का रैंप है उस रैंप का काम यहाँ पे चल रहा है, लेबर्स ऑलरेडी लगी हुई है। और मैंने आपको जनवरी में बताया था कि 1 मार्च से यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। 1 मार्च 2021 से यहाँ पे काम शुरू हो गया। लगभग आप मान के चलिए कि एटलीस्ट 7 मंथ्स लगेंगे इस अंडरपास को रेडी होने में अभी से। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आप मान के चलिए, सितंबर 2021 तक ये जो अंडरपास है ये कम्प्लीटली रेडी होगा। ये जो आप जहाँ पे ट्रैफिक मूव करते हुए देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम राइट चले जाएंगे तो हम बसई के रेल ओवर ब्रिज की तरफ चले जाएंगे, जो नया वाला रेल ओवर ब्रिज बना है जहाँ से आप 37D या पटौदी रोड की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट लेंगे तो हम दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। अभी जहाँ पे मैं हूँ मेरे राइट हैंड साइड में सेक्टर 102 है और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 102A है। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे और आगे चल के जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं वो सब आपको मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जितने भी आपको पिलर्स दिख रहे हैं लेफ़्ट, राइट और सेंटर में, देखिए वहाँ पे पियर कैप नहीं है, जो पिलर्स के ऊपर टी पॉइंट जैसा बनता है वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप मान के चलिए कि अप्रैल 2021 में सारे पियर कैप रेडी हो जाएंगे, क्योंकि एलिवेटेड रास्ते का काम बहुत स्पीडली चल रहा है। तो ये सारा कुछ नेक्स्ट मंथ में इस सेक्शन तक एलिवेटेड रास्ते का काम पहुँच जाएगा। सामने यहाँ पे आप देखेंगे तो अंडरपास का अभी इनिशियल स्टेज में काम शुरू हुआ है। 26 दिन हो गए हैं, 25-26 दिन इस काम को शुरू हुए, तो उसके हिसाब से स्पीड ठीक है, बट इसमें एटलीस्ट आप मान के चलिए कि सितंबर तक ये जाकर रेडी होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों ही तरफ वेटलैंड जैसा सिचुएशन है और यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत दुरुस्त रखना होगा L&T को, NHAI को, सो डैट यहाँ पे बारिश के टाइम पे पानी ना जमे। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो ऑलरेडी ड्रेनेज के पाइपलाइंस को डाला जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मशीन्स लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक इसी तरह राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा वेटलैंड दिखेगा और यहाँ से हम आगे जाएंगे। अब
जैसे जैसे आप मान लीजिए कि आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से आ रहे हैं, मान लेते हैं कि हम अदानी ओएस्टर्स ग्रैंडे की तरफ से आ रहे हैं सेक्टर 102 में, और हमने अंडरपास को क्रॉस किया फ्यूचर में, और अंडरपास को क्रॉस करने के बाद रैंप से हम ऊपर आए, रैंप से ऊपर आने के बाद फिर से एक जो सरफेस रोड में आने के बाद वापस से एक रैंप दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखिए इस पार्ट के बाद ये जो नाला जैसा आपको दिख रहा है, इस पार्ट के बाद ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो हरियाणा गवर्नमेंट बना रही है। तो यहाँ से लेकर जो उमंग भरद्वाज चौक है फ़िलहाल वहाँ तक हरियाणा गवर्नमेंट बना रही है, और उसके बाद का जो पोर्शन है वो NHAI बनाएगी, और वो जो पोर्शन है उमंग भरद्वाज चौक से लेकर हीरो होंडा चौक तक का वो NHAI बनाएगी। और वो प्रोजेक्ट जो है ये जो पैच है ये गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाईवे का ही पार्ट होगा फ्यूचर में, उसी के अंडर में ये बन रहा है। तो उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि उसका काम कब से शुरू होगा। फिलहाल ये जो मिट्टी वाला आपको रास्ता दिख रहा है, ये रैंप पे मैं आपको एक राउंड लेकर पूरा दिखा देता हूँ कि यहाँ से देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ से स्ट्रेट है। फिलहाल अभी हम यहाँ से पीछे जाएंगे, मैं वापस से कैमरे को टर्न कर दूँगा, और अब हम यहाँ से हीरो होंडा चौक की तरफ जाएंगे, और आपको एक एक काम यहाँ पे दिखेगा कि क्या क्या काम चल रहा है। फिलहाल ये वाला काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम था हरियाणा गवर्नमेंट के हिसाब से। राम कुमार कॉन्ट्रैक्टर है, तो उनको इसका काम अवार्ड किया गया है। काफ़ी सारे और भी पहले कॉन्ट्रैक्टर्स थे लेकिन सारे भाग गए थे। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, और जहाँ जहाँ गड्ढा खुदता है वहाँ वहाँ एक नई कहानी मिलती है यहाँ पे, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। ऑलरेडी 1-2 टाइमलाइन ये जा चुका है, बट मेरे हिसाब से ये जो काम कंप्लीट होगा दिसंबर 2021 तक ऑलमोस्ट ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रैंप जो है लेफ़्ट और राइट साइड में आरी वॉल को बना दिया गया है। ये काम हरियाणा गवर्नमेंट कर रही है। जितना भी अब आपको दिखेगा ये सारा का सारा काम हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में है। तो लेफ़्ट और राइट में आप देखेंगे आरी वॉल बना दिया गया है, और ये जो रास्ता है ये धीरे धीरे रैंप जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी मैं आपको आगे भी लेकर चलता हूँ, आपको दिखेगा पूरा। द्वारका एक्सप्रेसवे के अंडरपास से लेकर उमंग भरद्वाज चौक तक ये लगभग 3.6 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, और उमंग भरद्वाज चौक से लेकर हीरो होंडा चौक तक लगभग 2.2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। तो लगभग ये जो आपको डिस्टेंस पड़ेगा द्वारका एक्सप्रेसवे के अंडरपास से लेकर हीरो होंडा चौक तक, वो 5.8 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है टोटल। यहाँ पे आप देखिए लेफ़्ट और राइट साइड में मिट्टी डालकर इस रोड को पूरा ऊपर तक उठा दिया गया है। दोनों ही तरफ रिटेनिंग वॉल्स बन गई हैं। आप देखेंगे इस टाइम पे भी, इस टाइम दोपहर हो रहा था जिस मैंने ये वीडियो बनाया, तो यहाँ पे भी JCB और क्रेन्स लगे हुए थे काम अपने करने के लिए। यहाँ से जब हम आगे जाएंगे तो आपको रेलवे ट्रैक से ठीक पहले आपको 2 पिलर्स दिख रहे होंगे, और उसमें पियर कैप का भी काम यहाँ पे हो चुका है। लेकिन इस पियर कैप के बाद, ये पिलर के बाद और 2 पिलर्स हैं बीच में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो भी ड्रोन शॉट से कि उसका काम अभी बचता है, वहाँ पे और भी पिलर्स बनने हैं। लेफ़्ट और राइट साइड में आपको नाला सा कुछ दिख रहा होगा, देखिए सीमेंटेड सा कंक्रीट सा कुछ दिख रहा होगा। देखने में ऐसा लग रहा है कि नाला है, बट वो कंक्रीट जो है उसी कंक्रीट को इस एलिवेटेड रास्ते पे रखा जाएगा, और वहीं से फिर एलिवेटेड रास्ता जो है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर जाएगा, और वहाँ से फिर हम रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके बसई के गांव की तरफ चले जाएंगे, जहाँ पे एक और फ्लाईओवर का काम चल रहा है। अभी हम उस डायरेक्शन में भी जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं वो सेक्टर 9 के अपार्टमेंट्स हैं गुड़गांव के, और यहाँ पे आप राइट और लेफ़्ट में दोनों तरफ देखिए रिटेनिंग वॉल का काम जो है यहाँ तक पहुँच गया है। इसका लेवल अभी और ऊपर उठाया जाएगा सो डैट स्मूथ एक फ्लो बन जाए फ्लाईओवर का। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही तरफ आपको पिलर्स दिख रहे हैं। रेलवे ट्रैक के दूसरे तरफ भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी पिलर आपको दिख रहा है, और राइट हैंड साइड में देखिए एक हाई टेंशन टावर आपको दिख रहा होगा। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तो वहाँ पे हाई टेंशन टावर्स जो थे उसको शिफ्ट करने का काम चल रहा था, तो उस हाई टेंशन टावर को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है आज के डेट पे। नीचे अगर आप देखिए दोनों पिलर के बीच में देखिए रेलवे ट्रैक से ठीक पहले, तो वहाँ पर आपको क्रेन्स दिख रहे होंगे और पाइलिंग मशीन्स दिख रही होंगी, वहाँ पाइलिंग का काम चल रहा है। और अभी जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा आपको और दिखाऊँगा, तो वहाँ पर भी एक पिलर आएगा। और यहाँ राइट हैंड साइड में देखिए ये जो आपको लंबी सी लाइन दिख रही है सीमेंटेड कंक्रीट किया जा रहा है, इसी कंक्रीट स्ट्रक्चर को इन पिलर्स के ऊपर रखा जाएगा, और यहाँ से फिर हम आगे रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके आगे पहुँच पाएंगे। यहाँ पे जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा आप देखेंगे दोनों पिलर के बीच में आपको एक जगह गड्ढा खुदा हुआ दिख रहा होगा, कई जगह गड्ढे खुदे हुए दिखेंगे, तो वहाँ पर भी पिलर्स आना है। देखिए अभी आपको प्रोमिनेंट दिख रहा है यहाँ पर गड्ढा खुदा हुआ, तो वहाँ पे भी पिलर आएगा। राइट हैंड साइड में भी आपको देखिए जहाँ पे ये दोनों ट्रकें हैं उसके राइट हैंड साइड में भी आपको एक पानी जमा हुआ दिख रहा होगा, तो वहाँ पे भी एक पाइलिंग होगा, वहाँ पे भी पिलर आएगा। और यहाँ पे फ़िलहाल पाइलिंग का काम चल रहा है। ये रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक के बाद आप देखिए दूसरी तरफ, वहाँ पे अभी सिर्फ एक सेक्शन में ही एलिवेटेड रास्ते का जो पिलर है उसका काम हुआ है, और बीच में ये जो ड्रेन है
यहाँ पे पानी रोका हुआ है, यहाँ पे ड्रेनेज का काम भी ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया गया। बट इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ पे जहाँ जहाँ जब गड्ढा खुदता है तब तब एक नई चीज़ निकल के आती है कॉन्ट्रैक्टर के पास, फिर वो उसको ठीक करने में लग जाते हैं। क्योंकि इसका जो GIS इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ पे क्या पाइपलाइन है, कहाँ पे क्या पाइपलाइन नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हरियाणा गवर्नमेंट के पास थी नहीं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो रैम्प का काम यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का भी काम हो गया है। जो छोटा सा पैच था जहाँ पे पानी जमा हुआ था वहाँ पे अभी काम रहता है, बट यहाँ पे भी देखिए रैम्प का काम यहाँ पे हो गया है। यहाँ से आगे अगर हम चले जाएंगे तो हम पहले बसई चौक पहुँचेंगे और बसई चौक के बाद हम वहाँ पे उमंग भारद्वाज चौक के पास पहुँच जाएंगे। देखिए इतना काम यहाँ पे हो गया। इवन ये इस जगह पे भी रिटेनिंग वॉल का काम कर दिया गया है। तो आपको अलाइनमेंट एक समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके का अलाइनमेंट होगा एलिवेटेड रास्ते का। हालांकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पिलर बना है, दूसरा पिलर अभी बनना यहाँ पे बाकी है। और यहाँ पे जो हाई टेंशन वायर्स को शिफ्ट करने थे वो हाई टेंशन वायर ऑलरेडी शिफ्ट हो गया है, आपको वो टावर भी शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पे आप नीचे देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वाला आपको गड्ढा दिख रहा है, यहाँ पे भी एक पाइलिंग का काम होगा इस जगह पे, और इसके राइट हैंड साइड में भी एक पाइलिंग का काम होगा। और यहाँ पे आप देखिए तो पाइलिंग का काम ऑलरेडी चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊंगा 1-2 महीने के बाद, तो यहाँ पे भी आपको पिलर्स खड़े हुए दिखेंगे। और ये दिन दूर नहीं है कि जब हम यहाँ से गाड़ी चला के द्वारका एक्सप्रेसवे से हीरो होंडा चौक की तरफ चले जाएंगे और इस रेलवे ट्रैक का कोई मेजर सिग्निफिकेंस नहीं होगा हमारे लिए। ये जैसे आपको गड्ढा दिख रहा है, यहाँ पे भी पाइल आएगा, और ये जो यहाँ पे जो पाइल बनेगा उसके ऊपर ही ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उसको रखा जाएगा रैम्प बनाने के लिए। अब मान लीजिए कि मैं हीरो होंडा चौक की तरफ से आ रहा हूँ और द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप रिटेनिंग वॉल देख रहे हैं नीचे, वहाँ से रिटेनिंग वॉल का काम शुरू होगा। इस डायरेक्शन में अगर ट्रेन मूव होती तो हम दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। देखिए ये जो रेलवे ट्रैक है, इस जगह से अगर हम स्ट्रेट चले जाएंगे तो हम दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। जहाँ पे बिजवासन का रेलवे स्टेशन बनेगा उस तरफ चले जाएंगे हम। पैकेज 3 से पैकेज 2 की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो इसका रैंप है, रैंप का काम हो गया, लेकिन एलिवेटेड रास्ता जो यहाँ पे बनेगा उसका काम नहीं हुआ है। ये देखिए मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट अभी इसमें और मिट्टी डलेगी, ये और ऊंचा बनेगा सो डैट लेवलिंग एक साथ हो जाए सबकी। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि रेलवे ट्रैक के ऊपर जब काम होता है तो एक डाउन टाइम होता है, 4 से 8 घंटे का डाउन टाइम, और वो चलते हुए रेलवे ट्रैक के ऊपर ऐसा डाउन टाइम लेना बहुत मुश्किल होता है। तो जिनसे मैंने हेल्प लिया था, श्री दीपक कश्यप जी, जब बजगेड़ा रेल ओवर ब्रिज का डाउन टाइम चाहिए था तो उनसे मैं हेल्प कर लूँगा। काफ़ी वरिष्ठ IAS ऑफिसर हैं वो भी, तो उनसे मैं हेल्प लूँगा इसके डाउन टाइम के अप्रूवल के लिए। और मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को ऑलरेडी बता दिया है कि जब भी डाउन टाइम हो तो मुझे एटलीस्ट 2 महीने पहले वो बता दे, सो डैट मैं अपने लेवल पे भी फॉलोअप करके सारा कुछ स्ट्रीमलाइन करवा दूँ। फिलहाल रेलवे ट्रैक के पोर्शन को हमने क्रॉस कर दिया है और यहाँ पे रिटेनिंग वॉल के थ्रू जो रैंप है वो नीचे उतरेगी और सरफेस रोड आ जाएगा यहाँ पे जितने भी लेफ़्ट और राइट साइड में ड्रेनेज का काम था उसको ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, वो भी ईजी नहीं था, क्योंकि जहाँ गड्ढा खोदो वहाँ एक नई कहानी बन जाती थी। तो वो सारा काम हो गया है। बीच बीच में आपको देखिए कुछ अभी भी ऐसे पोर्शंस दिखेंगे जहाँ पे कुछ काम बचता है। हाई टेंशन टावर्स जो थे उसको अलाइनमेंट से शिफ्ट कर दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ से हम स्ट्रेट जा रहे हैं और यहाँ से आगे जाएंगे तो तकरीबन आप मान के चलिए 700-800 मीटर के बाद बसई चौक आ जाएगा। बहुत मेजर चौक है वो, वहाँ पे 37C और 37D वो आ जाएगा, और वहीं पे एक सिग्नेचर हॉस्पिटल है। तो जब ये फ्लाईओवर रेडी हो जाएगा तो आप 5 मिनट में द्वारका एक्सप्रेसवे से काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल में भी जा पाएंगे। फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल है, और यहाँ से अब हम आगे जाएंगे। आपको ये पिलर दिख रहा होगा बीच में, हाई टेंशन टावर जैसा पतला सा, उस टावर के पीछे आप देखिए तो रैंप बनाया गया है रोड को क्रॉस करने के लिए। तो जब ये यहाँ से व्हीकल्स काफ़ी मूव करेंगे तो उस रैंप को यूज़ करके हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। फुट ओवर ब्रिज बोल दीजिए। राइट हैंड साइड में जो आपने वाटर बॉडी देखा उसको एज अ लेक डेवलप करेंगे, वहीं पे एक STP भी होगा। और यहाँ पे आप देखिए नीचे तो आपको दिख जाएगा ये फुट ओवर ब्रिज यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फुट ओवर ब्रिज जो है उसके सरफेस को नहीं बनाया गया, जिस पे लोग चल कर जाएंगे उसको अभी नहीं बनाया गया। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है यहाँ पे फ़िलहाल जो सरफेस रोड होगा, सरफेस रोड के आगे जहाँ पे आपको 2-3 ट्रकें दिख रही हैं आगे देखिए, वहाँ से वापस से रैंप शुरू होगा। और बसई चौक जो आज के डेट में काफ़ी कंजस्टेड होता है उसको आप इजीली क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फ्लाईओवर होगा। अभी मैं आपको वो सारा कुछ भी दिखाऊंगा। यहाँ पे भी दोनों ही तरफ रिटेनिंग वॉल बनाकर, आरी वॉल बनाकर
रैंप को ऊपर बढ़ा दिया गया है। लेफ़्ट और राइट साइड में जो ड्रेनेज सिस्टम का काम था वो ऑलमोस्ट हो गया है। कहीं कहीं पे अभी भी अगर जैसे आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ड्रेन सिस्टम अभी पूरा कम्प्लीटली कवर्ड नहीं हुआ है, तो उसको कवर करने का काम चल रहा है। यहाँ पे अभी और मिट्टी डाली जाएगी। यहाँ पे जो रैंप है उसको कम्प्लीटली पूरा बनाया नहीं गया है अभी। यहाँ से रैंप जो आएगा आगे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको फ्लाईओवर का काम दिख रहा है, और फ्लाईओवर के पीछे आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही होगी। ये देखिए पीछे आपको बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग दिख रही होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 37C है और राइट हैंड साइड में वहाँ पे सेक्टर 37D है। देखिए लेफ्ट साइड में तो रिटेनिंग वॉल को बना दिया गया है, लेकिन राइट साइड वाले रिटेनिंग वॉल को अभी बनाया नहीं गया है, वो पार्ट अभी कंप्लीट होना बचता है यहाँ पे। और यहाँ से आप देखेंगे नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे रैम्प बना के इसको ऊपर उठाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे हैवी मूवमेंट है ट्रैफिक का। तो अगर रैम्प अभी बना देंगे विदाउट ये फ्लाईओवर के तो ईजी नहीं होगा ट्रैफिक मूवमेंट को कंट्रोल करना, तो काफ़ी ट्रैफिक जैम भी लगेगा। तो इस वजह से यहाँ पे अभी आरी वॉल का काम नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देखिए राइट साइड में ये वाला पोर्शन आप देखिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला जो रैंप है, यानी आप हीरो होंडा चौक की तरफ से अगर आ रहे होंगे और आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे सरफेस बन चुका है एलिवेटेड रास्ते का। लेफ्ट हैंड साइड में अभी सरफेस नहीं बना है। आप नेक्स्ट मंथ एंड मान के चलिए इस वाले पोर्शन में जहाँ पे आपको काम होता हुआ दिख रहा है उसमें भी सरफेस रोड बन चुका होगा। फिलहाल यहाँ पे रैंप शुरू हो जाएगा वापस फ्लाईओवर के बाद, और यहाँ से आप स्ट्रेट जाएंगे तो हीरो होंडा चौक की तरफ पहुँच जाएंगे। पहले उमंग भरद्वाज चौक आएगा, वो पटौदी रोड और उमंग भरद्वाज चौक का इंटरसेक्शन है, पुराना वाला पटौदी रोड का अलाइनमेंट है वो। अभी मैं यहाँ पे लेफ्ट टर्न करूँगा। ये पूरा का पूरा सेक्टर 10 है गुड़गांव का, जो कि अब द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। और यहाँ राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो सेक्टर 37C है, और एक्सट्रीम राइट में अगर वहाँ से जाएंगे तो 37D आ जाएगा। तो देखिए रास्ता जब बन जाएगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट रैम्प का काम जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है देखिए, और इसको लेवलिंग का भी काम कंप्लीट हो गया है। दोनों ही तरफ रिटेनिंग वॉल है, नीचे भी रास्ता होगा और ये रैंप में चढ़ने का ऊपर का रास्ता होगा। और यहीं से आप स्ट्रेट जाएंगे तो उमंग भरद्वाज चौक आ जाएगा। ये जो पूरा डिस्टेंस हमने अभी ट्रैवल किया है ये लगभग 3 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। यहाँ से 600 मीटर और आगे जाएंगे लगभग तो उमंग भरद्वाज चौक आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में ये ऑलरेडी फंक्शनल स्कूल है जिसका नाम अल्पाइन कॉन्वेंट स्कूल है। यहाँ पे देखिए ये रैंप आकर ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद का जो एरिया है पूरा वहाँ पे आप मान के चलिए कंक्रीट रास्ता है। और ये रास्ता भी पहले काफ़ी पतला सा हुआ करता था, तो जो सरफेस रोड है उसे कंप्लीट कर लिया गया है। वहाँ पे जो भी ड्रेनेज सिस्टम है, जो भी पाइपलाइंस बिछने थे लेफ़्ट और राइट साइड में, वो सारा का सारा बना दिया गया है। यहाँ पे राइट साइड में आप देखेंगे बहुत सारे खंभे लगे हुए हैं, और बीच में भी रोड में आपको खंभा दिखेगा। तो इस जगह पे भी एक फुट ओवर ब्रिज होगा। इस फुट ओवर ब्रिज को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि फ्यूचर में जब मेट्रो स्टेशंस भी यहाँ पे बनेंगे, इस पूरे अलाइनमेंट में कम से कम 6 मेट्रो स्टेशंस होंगे, तो जब भी मेट्रो स्टेशंस बनेंगे तो एडिशनल फुट ओवर ब्रिज की ज़रूरत ना पड़े, जो एग्जिस्टिंग फुट ओवर ब्रिज है वही कैटर कर देगा उन सबको। तो ये आप अब मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ यहाँ से फेस कर रहा हूँ। यहाँ से जो आपको लेफ़्ट रास्ता दिख रहा है, यहाँ से अगर आप लेफ़्ट ले लेंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड में आपके 37C आ जाएगा, और वहीं से आप आगे चले जाएंगे तो सेक्टर 37D आ जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे का। और इस रास्ते से अगर आप स्ट्रेट चले जाते हैं, जहाँ एक्सट्रीम एंड में देखिए आपको हाई राइज बिल्डिंग्स दिख रही है, वो द्वारका एक्सप्रेसवे है। लगभग इस पॉइंट से आप मान के चलिए कि 3 किलोमीटर्स का यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे का डिस्टेंस होगा। और ये जो पूरा डिस्टेंस है, जब ये रास्ता पूरा बन जाएगा और जो NHAI अपना पार्ट बनाएगी उसका काम जो है आप मान के चलिए नेक्स्ट 2 से 3 मंथ्स में स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये पूरा रास्ता बन जाएगा, हरियाणा गवर्नमेंट वाला पार्ट और NHAI वाला पार्ट, तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे से हीरो होंडा चौक मात्र 5 मिनट में पहुंच जाएंगे नॉर्मल स्पीड में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।